सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स क्लास में। और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 2025 का 7वां सेट, जिसमें एमसीक्यू के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे ना। तो आज की क्लास में क्या होगा कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर प्रश्न रहेगा या फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो हमारे पास क्या रहेगा, खंड बा से रहेंगे। खंड बा में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि खंड बा से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस थे उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम 2025 के 7वें सेट में खंड बा के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 26,15 36,15 बिंदु हमारे पास दिया हुआ है। 36,15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो हमारे पास मूल बिंदु है, तो आपको मूल बिंदु पता होना चाहिए। मूल बिंदु क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। मूल बिंदु क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। और एक बिंदु आपको दिया हुआ है 36,15 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 36,15 दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दोगे, d इक्वल टू, तो d इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस इसके बाद होता है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? तो हमारे पास ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? y2 हो जाएगा। हो जाएगा, सारी वैल्यू रख लो फॉर्मूले में। तो d इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 माइनस x2 की वैल्यू कितनी रखेंगे? 36, होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस रखेंगे y1 की वैल्यू कितनी है? 0 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? ये 15 का होल स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा? d इज इक्वल टू ये बचेगा 36 का स्क्वायर, और ये बचेगा हमारे पास कितना? माइनस 15 का स्क्वायर। दोनों नंबरों का स्क्वायर कर लेना, ऐड कर लेना, आपकी बीच की दूरी आ जाएगी। हाँ, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे पूछा जाए मूल बिंदु ज्ञात करो, तो मूल बिंदु आपको याद कर लेना। मूल बिंदु होते क्या है? 0,0 होते हैं। और मूल बिंदु को इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्गिन। क्या बोला जाता है? ऑर्गिन। ऑर्गिन जो होता है वो 0,0 होता है। नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है? दिया हुआ है बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के में क्या कर निकालना है? निर्देशांक निकालना है। उस बिंदु को क्या निकालना है हमको? निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक निकालेंगे तो हमारे पास देखो, निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कैपिटल एक्स बराबर होता है x1 और m2, प्लस इसके बाद होता है x2 m1, और अपॉन में हमारे पास क्या होता है? m1 प्लस m2। हमेशा याद कर लेना, अगर हमारे पास कोई दो बिंदु दिए हैं और अनुपात दिया है तो कह देगा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैपिटल एक्स बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और आपको y बराबर भी लगाना है। y बराबर आपका होता है y1 m2 प्लस y2 m1, और अपॉन में हमारे पास क्या होता है? m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों से हम क्या करेंगे? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू निकालेंगे। अरे वंदना जल्दी आ जाया करो बिट्टी, है? कल क्यों नहीं आई थी? एक भी दिन क्लास मिस ना करो, चाहे बुखार आए और चाहे हाथ पैर टूट जाए। ठीक है, हाँ, क्योंकि पेपर आप लोगों के आ गए, 1 महीना भी नहीं बचा है। अभिषेक
ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करो। तो हमारे पास अब ये अंतःविभाजन का फॉर्मूला है, और अंतःविभाजन में अगर आपसे कहे उस बिंदु के निर्देशांक याद करो, तो हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का फॉर्मूला लगाना है। अब बात ये आती है कि हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई तो निकालना है, लेकिन x1 x2 m1 m2 क्या होगा? तो ये हमारे पास x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, और ये हमारे पास y2 होगा, और ये हमारे पास m1 होगा, और ये m2 होगा। जो अनुपात होता है वो m1 m2 होता है। सारी वैल्यू रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी है? -1 रखा, इंटू लगाया। इसके बाद देखो m2 कितना है? 3 रखा, प्लस रखा। x2 कितना है? 4 है, 4 रखा, इंटू लगाया। m1 कितना है? 2 है, 2 रखा, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 3 1 जा 3 माइनस का प्लस 4 2 जा 8 होगा, अपॉन में कितना आ जाएगा? 5 आएगा। कितना आ जाएगा? 8 में 3 माइनस करेंगे, 5 अपॉन 5, तो आंसर कितना आया? 1 आया। तो ये तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आई ना। अब हमें क्या निकालना है? कैपिटल वाई की वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल वाई की वैल्यू जब निकालोगे तो आपको y1 कितना रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा। तो y1 में हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसके बाद इंटू लगाएंगे, m2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 है, 3 आ जाएगी। प्लस लगाएंगे, y2 कितना है? -3 है, माइनस का 3 आ जाएगा। इंटू लगाएंगे, m1 कितना है? m1 2 है, 2 आ जाएगा। और नीचे m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो हमारे पास देखो कितना आया? 7 3 जा 21। तो हमारे पास 21 आएगा, और माइनस का कितना आएगा? 6 आएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा? 5। 21 में 6 माइनस करो, 21 में 6 माइनस करो, 15। कितना आया? 15। तो हमारे पास आ जाएगा 15 अपॉन 5। 5 से हमने 15 को डिवाइड किया, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे? 1,3 आ जाएंगे। जो भी क्वेश्चन में हम मल्टीपल या ऐड पूछा करें, आप लोग जवाब दिया करो, तभी तो हमें समझ में आएगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हमें प्रूव करना है, ये तो फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन 2 नंबर में हमें इसको करना है। अब कैसे करना है देख लो जरा, थोड़ा सा हम इसमें दिमाग लगाएंगे। इसका सबसे पहले हम एलएचएस नोट कर लेंगे। तो एलएचएस में हमारे पास दिया हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नोट कर लिया। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, बस टेन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए -1 होता है कि नहीं होता है। तो हमने टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए -1, होता है कि नहीं होता है। तो 1 से 1 हमारा फिनिश हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए बचेगा। तो कह सकते हैं कि जो एलएचएस है वो इक्वल किसके है? आरएचएस के। बस 2 नंबर में हमें इतना ही करना है। बात समझ में आ गई? आपके पास अगर क्वेश्चन आता है, देखो इस टाइप का एक क्वेश्चन और भी हो सकता है। जैसे आपसे कह दे 2 नंबर में साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्रूव करो। तो अगर 2 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आता है, तो चाहे साइन का फॉर्मूला ओपन कर दो, चाहे कॉस का ओपन कर दो, दोनों में से किसी का भी ओपन कर दो। तो हमने साइन को ओपन किया, तो हमें पता है साइन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस का कॉस स्क्वायर ए तो है ही है। कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर इस टाइप के आपके क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, तो इस सॉल्यूशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और आगे हमारे पास देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का घ नंबर में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करो। तो हमने बोला ही था कि शून्यक जो होता है वो आपका x होता है कि नहीं होता है, या तो अल्फा बीटा होगा या तो x होगा। लेकिन हमें क्या करना है? x निकालना है। तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है उसके आप क्या करोगे? फैक्टर करोगे। क्या करोगे? फैक्टर करोगे। अब जरा देखो 4 का मल्टीपल किसके साथ करेंगे? 3 के साथ। 4 3 जा कितना होता है? 12, यानी मल्टीपल करने में 12 आए, और माइनस करने पे कितना है? x आए, ओनली x। तो 4 3 जा 12, और 4 में 3 माइनस कर दो 1 आएगा। तो हमारे पास इसके पेयर बनेंगे 3x स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 4x
और प्लस का लिखेंगे 3x, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हमने प्लस 3x कम इसलिए लिया है क्योंकि माइनस का लाना है, तो माइनस वाली जब वैल्यू बड़ी होगी तभी तो माइनस का आएगा। इसके बाद माइनस का कितना दिया हुआ है 4, इक्वल में क्या कर लिया 0 कर लिया, दो दो के पेयर बना लिया। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? इन दोनों में कॉमन मिलेगा हमारे पास x, तो हमने x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 आ जाएगा, आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। एक ब्रैकेट में आप कर लो x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में कर लो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद इसको ले लो आप 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, तो हमारे पास दो शून्य हो गए x के, एक हो गया -1 और एक हो जाएगा 4/3। इस तरीके से हम शून्यक निकालेंगे। आ गई ना बात समझ में? तो शून्य का अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग कर लोगे ना? हाँ ठीक है। आगे देखिए हमारे पास संख्यांकी का क्वेश्चन स्टैटिक्स का दिया हुआ है, बहुलक निकालना है। हमारे पास टेबल बनी हुई है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप में हमारे पास दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9, 9 से 11 और परिवारों की संख्या दी हुई है 7, 8, 2, 2 और 1। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे हमें बहुलक निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं हमको क्या निकालना है बहुलक। बहुलक यानी हमको मॉड निकालना है। क्या निकालना है? मॉड निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मॉड का क्या होता है m इज इक्वल टू आपका होता है, या आप बहुलक इज इक्वल टू कर लो, तो हमारे पास बहुलक इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनेगा L प्लस, इसके बाद हमारे पास होता है F1 माइनस का F0 अपॉन में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। तो आपको फॉर्मूला याद करना है बहुलक का, क्योंकि बहुलक के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और रिपीट भी बहुत कई बार हुए हैं, कई सेट में हमने देखा है बहुलक के कई सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो अब इसके बाद देखो इस क्वेश्चन पे हमें बारंबारता तो दी नहीं है, तो जो परिवारों की संख्या होगी वही हमारी बारंबारता होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, यानी यही हमारा क्या होगा एफ होगा। तो अब इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 8 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा F1। इसके ऊपर वाला नंबर हमने बताया था F0 होता है, इसके नीचे वाला क्या होता है F2 होता है कि नहीं होता है। तो जो F1 है उसी के सामने वाला हमारा परिमाप जो होगा वो क्या होगा, वो होगा वर्ग, बहुलक वर्ग, क्या बोलते हैं इसको बहुलक वर्ग। और क्वेश्चन में अगर आपसे बहुलक वर्ग पूछता है तो केवल आपका बहुलक वर्ग कितना आ जाएगा 3 से 5 आ जाएगा। तो जो बहुलक वर्ग होगा वो हमारे पास कितना आया 3 से 5 आया। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट होती है वो L होती है, तो L इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है H कितना आएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2 आ जाएगा। इसके बाद सारे हमें डाटा कंप्लीट हो गए, यानी जितने भी फॉर्मूले में डाटा दिए हुए हैं सारे डाटा हमको पता है, तो सारे आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। L की वैल्यू आप 3 रख दो, प्लस लगाया F1 कितना रखोगे F1 में 8 रखो, F0 में कितना रखोगे 7 रखो, अपॉन में 2 इंटू 8 F0 यानी 7 माइनस F2 यानी 2 और इंटू में H यानी 2, क्योंकि H तो हमारे पास 2 आया है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस करो 8 में 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 टू जा कितना होता है 16 होता है, 7 और 2 कितना हो गया माइनस का 9, इंटू में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसमें जरा माइनस कर लो कितना आया, ये हो गया कितना आएगा 16 में 9 माइनस करोगे 7 आएगा, कितना आएगा 7 आएगा, और ये यहाँ पे हमारे पास कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 7 अपॉन में क्या कर लिया 1 कर लिया। अब ऐसा करते हैं कि इन दोनों को सॉल्व कर लो, अगर कोई बड़ा नंबर होता तो डिवाइड कर लेते। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जब सॉल्व करोगे या इसको सॉल्व कर लो आप। हमने क्या किया 2 में 7 से डिवाइड किया, डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 टू जा कितना होता है 14 होता है, कितना आएगा अब यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर हमने 0 बढ़ाया, फिर कितनी बार में जाएगा 8 टाइम में, 7 8 जा कितना होता है 56, 56 होता है, तो 8 टाइम में आ जाएगा। तो यानी हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 0.28 आ गया
पॉइंट के 2 नंबर तक हम करेंगे। अब इसको ऐड कर लो तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आया वो कितना आ जाएगा, 3.28 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। आ गई बात समझ में? कई बार रिपीट हुआ है तो ज्यादा मतलब समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी, आसान लगा होगा। नोट कर लीजिए। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है द्विघात समीकरण का, दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके शून्यक निकालेंगे। अभी हमने क्या किया था, खंड बा में जो हमने देखा था शून्यक केवल निकाला था इसी क्वेश्चन का, लेकिन अब इसमें जांच भी करनी है तो शून्यक उसी मेथड से ही निकालेंगे। शून्यक हमने बोला है एक्स ही होते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। शून्यक एक्स भी होते हैं, अल्फा और बीटा भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स निकालेंगे। तो हमारे पास दिया हुआ है 3x² माइनस एक्स माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो हमने बताया था 4 3 जा 12 और 4 में 1 माइनस करो, 4 में 3 माइनस करोगे तो 1 आएगा। तो दो पेयर इसके क्या बने थे हमारे पास, 3x² बने थे, माइनस का 4x बना था, प्लस का 3x बना था, माइनस का 4 इक्वल टू 0। दो दो के हमने पेयर बना लिए। इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस का 4 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 कॉमन कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो हमारे पास क्या आएगा, एक बार आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यानी जो x होगा वो हमारा क्या होगा, अल्फा होगा। हमने बोला था ना अल्फा और बीटा भी होते हैं, तो जो x होगा वो हमारे पास क्या होगा, अल्फा होगा, यानी अल्फा -1 आया। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर देखो, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/3, यानी ये हमारा आ गया बीटा। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। अब संबंधों के बीच में जांच करना है, तो अब आप जांच करोगे तो आप क्या करोगे, जांच का एक कॉलम डाल दोगे। जांच करेंगे, आपको पता है जांच में मूलों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का b/a होता है कि नहीं होता है। अब अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, -1 निकाली है। बीटा की वैल्यू कितनी निकाली है, 4/3 निकाली इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लगाया। b जो होता है वो x का मल्टीपल होता है, तो जरा देखो x का मल्टीपल कितना है यहाँ पे, 1, तो यहाँ पे -1 रखा। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, 3 है, तो हमने क्या रखा यहाँ पे, 3 रखा। यानी दोनों इक्वल होने चाहिए, तब हमारा संबंध सत्यापित होगा। आ गई बात समझ में? हाँ, नीचे के लिए दोनों, मतलब दोनों सॉल्व करने पर जैसे हमारा यहाँ पे 1/3 आएगा तो यहाँ भी 1/3 आना चाहिए, तो हमारा संबंध सत्यापित होगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, इसके पावर में 1 कर लिया तो मल्टीपल कर लो, तो माइनस का 3 प्लस 4 यानी आपका पावर में 3 आया, और यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 4 में 3 माइनस करो, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो सम ऑफ जीरो से हमारा संबंध सत्यापित हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। तो मूलों का जो गुणनफल होता है वो अल्फा इंटू बीटा को क्या होता है, c/a होता है। c/a ही तो होता है। तो हमने क्या कर दिया, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1, बीटा कितना निकाला है, बीटा हमने निकाला है 4/3 इज इक्वल टू लगाया। सी हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कितना दिया है, -4, तो हमने रखा माइनस का 4। ए कितना है, ए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 3 है, तो हमने क्या रखा यहाँ पर, 3 रखा। इसका -1 का मल्टीपल करोगे 4/3 में, तो माइनस का 4/3 इक्वल -4/3 हो गया। यानी मोलों के गुणनफल से भी हमारा संबंध सत्यापित हो गया। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन अगर आपके पेपर में, बोर्ड पेपर में आता है तो वो कम से कम 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले शून्यक निकालना है और फिर उनको अल्फा और बीटा मान लेना है और संबंध जो है सत्यापित कर देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है जिनका योग कितना है, 27, 27,
और उनका जो गुणनफल है वो कितना है 182 यानी 182। तो मानव ये दो संख्याएं, वो दो संख्याएं x और क्या मान लो y, तो वही दो संख्याएं x और क्या है y है। तो उनका योगफल यानी x प्लस वाई बराबर कितना है 27। इसको मान लो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बढ़िया सवाल है, अच्छा है, ठीक है। इसके बाद में गुणनफल, गुणनफल में x इंटू वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है 182, तो ये हमारा 182 आ गया, आ गया। अब इसमें हम करेंगे क्या कि यहां से या तो x की वैल्यू निकाल लो, या ऐसा करते हैं यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो y को हमें उस तरफ करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा क्या निकल के आएगा x इक्वल टू आ जाएगा 27 माइनस वाई, क्यों यही तो आएगा। और यही वैल्यू हम क्या करेंगे एक क्वेश्चन नंबर सेकंड पे रख देंगे, कहां पे रख देंगे जहां पे x होगा, तो सारी वैल्यू y में हो जाएंगी, तो आराम से फैक्टर कर लेंगे। तो रख दो जरा वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 और माइनस का y, और इनटू में हमारे पास y दिया हुआ है इक्वल में 182। अब हमें करना क्या है y का मल्टीपल करना है, तो 27y, y का y में करेंगे तो कितना आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, यहाँ पे 182 आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपको करना क्या है सारे पार्ट उस तरफ ले जाओ, क्यों, क्योंकि ये वाई स्क्वायर माइनस का है ना, तभी तो उस तरफ ले जाएंगे। तो जब उस तरफ जाएगा तो हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस का हो गया, और इसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा 27y, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा ये प्लस का दे रखा है 182, यानी मल्टीपल करने में हमारे पास कितना आना चाहिए 182, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 27। ऐसे दो पेयर बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट बड़ी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टर करना पड़ेगा। कैसे फैक्टर करोगे 182 के हमें फैक्टर करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 होता है, 2 1 जा 2 होता है, 2 9 जा 18 ही तो होता है। इसके बाद में हम किससे करेंगे इसको, 91 है 7 से करेंगे, क्योंकि 3 से होगा नहीं, 7 से करो, 7 1 जा 7 1 जा 7, कितना बचेगा 2, 7 3 जा 21, यही तो होगा। इसके बाद में 13 से करो, 13 1 जा 13। अब देखो जरा इन दोनों का मल्टीपल करो, 7 2 जा 14, 14 और 13 ले लो, तो मल्टीपल करने में तो 182 आएगा ही आएगा, और 14 और 13 कितना आ जाएगा 14 और 13 27 आ जाएगा, तो बन गया हमारे पेयर। तो वाई स्क्वायर माइनस का यहाँ पे करेंगे 14y, और माइनस का क्या करेंगे 13y, और प्लस का कितना 182, इक्वल में क्या कर लिया जीरो कर लिया, कर लिया। दो दो के आपने क्या बनाया पेयर बना लिया। इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y माइनस का 14, यही तो आएगा। इन दोनों से कॉमन क्या मिलेगा माइनस का 13, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस का 14, क्योंकि 13 का जब डिवाइड करोगे 182 में 14 आएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा जीरो। तो एक बार हमारे पास आ जाएगा y माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। और एक बार हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा y माइनस का 14 इज इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, हो जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएंगी दो वैल्यू हो जाएंगी, हो जाएंगी। तो y की तो वैल्यू निकल आई, अब हमें x भी जरूरत है क्योंकि x y दोनों निकालना है। तो हमने क्या किया पहले 13 यहाँ पे रखा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 27 माइनस का 13, जरा 13 माइनस करो तो क्या 14 नहीं आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ऐसे ही हम क्या रख लेंगे 14 रख लेंगे तो 13 आ जाएगा, आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ये दो नंबर x और y मान लेना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसका दिया हुआ है, क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, प्रायिकता का दिया हुआ है, और ये काफी बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को एक थोड़ी सी शायरी बताएंगे, और बच्चे ने दिया है, अभिषेक ने दिया है कि सर बोल दीजिए। तो देखिए जरा, बहुत बढ़िया है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो अभिषेक जी, तो सपनों में जान आपने बनाइए। आगे देखो लिखा है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल सही बात है, पंखों से कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पंख है तो समझ लो
कि ये ना सोचना कि हम उड़ लेंगे, हौसला भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया। आगे देखो लिखा है, हार मत मानो, हार मत मानो हालत से, जिंदगी की यही कहानी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वेरी गुड। ये लो बेटा, ठीक है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। तो देखो ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, और कंचे के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके, और ये आपका 4 नंबर का है, 4 नंबर का आता है, कभी कभी 6 नंबर का भी पूछ लेता है। तो हमें प्रायिकता निकालनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारे कंचे ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे हैं 5। सफेद कंचे कितने हैं, सफेद कंचे हमारे पास कितने हैं, 8। हरे कंचे कितने हैं, हरे कंचे हैं हमारे पास 4, यानी 4। ऐड करो, 8 5 13, 13 4 17। तो टोटल कंचे हमारे कितने हो गए, 17, यानी इसको हम बोलेंगे परिणाम। तो परिणाम हमारे पास कितना आ गया, 17 आ गया, 17 आ गया। पहली प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, लाल की। तो रेड कितने हैं, 5। तो प्रोबेबिलिटी यानी फर्स्ट नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड आप जब निकालोगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/17 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गया। सेकंड नंबर में किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सफेद गेंद की, यानी व्हाइट गेंद की। तो सेकंड नंबर में जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो व्हाइट गेंदें कितनी है हमारे पास, व्हाइट गेंदें हैं 8 है। तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा, 17। टोटल तो हमारे पास 17 है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हरे रंग की। क्योंकि हरा नहीं निकालना है तो सबसे पहले हमें हरे को पता होना चाहिए कि हरे की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो थर्ड नंबर में आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हरे रंग की, ठीक है। तो हरा रंग की जब निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हरे रंग कितने हैं, 4। तो 4/17 हो गया। अब प्रोबेबिलिटी हरा नहीं निकालना है, यानी हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, मतलब हरा नहीं। यहाँ पे लिख भी लेंगे हरा नहीं। तो आपको करना क्या, 1 में 4/17 माइनस कर लेना है। इसके अपॉन में हमने 1 कर लिया, 17 1 जा 17। तो 17 माइनस का 4/17। तो 17 में 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 17 में 4 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13/17 इसका फाइनल आंसर होगा। आपके 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर पक्के हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ये वाला आपका क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़ना सपनों में भी, ठीक है, नोट कर लीजिए।